नमस्कार। नमस्कार। आप सबको नवरात्रि की बहुत बहुत बधाई। नवरात्रे चल रहे हैं तो हमने सोचा कि एक छोटी सी लड़की मंदिरा की कहानी आपके साथ आज शेयर करें। मंदिरा सभी बच्चों की तरह डॉल्स के साथ और खिलौनों के साथ खेलती थी और उसको ये सब खेल कर बहुत मज़ा आता था। मंदिरा एक बहुत ही साधारण परिवार की बेटी थी और उसकी माँ एक बहुत अमीर घर में काम करती थी। उसकी माँ की मालकिन अक्सर अपने बच्चों के पुराने कपड़े और टॉयज़ मंदिरा के लिए भेज दिया करती थी और मंदिरा उन डॉल्स और कपड़ों के साथ खेला करती थी। एक दिन मालकिन ने एक ड्रेस भेजी और साथ ही उसके साथ एक डिब्बा भेजा जिसके अंदर एक क्राउन था। मंदिरा उस क्राउन को देखकर बहुत खुश हुई और उसको पहनकर उसको ऐसा महसूस हुआ कि जैसे वो एक प्रिंसेस बन गई है। जब वो क्राउन के साथ खेल रही थी तो उसी समय उनके घर में एक बूढ़ी औरत आई। उसको देखते ही उस औरत ने कहा, मंदिरा, तुम तो आज एक राजकुमारी जैसी लग रही हो। तो मंदिरा ने बड़े प्यार से अपने सिर के ऊपर हाथ रखकर उस क्राउन को टच किया और उसने कहा कि आंटी, मेरा दिल करता है कि मेरे पास भी जो डायमंड्स और रूबीज का ये स्टडेड एक क्राउन होता। ये तो मेरे पास बिल्कुल एक प्लास्टिक का क्राउन है। तो वो जो बूढ़ी औरत थी उसके पास कुछ जादुई ताकतें भी थी। मंदिरा के सर पे जो उस क्राउन को उसने टच करके उसने मन में कुछ मंत्र पढ़े और उसने मंदिरा को कहा कि मैंने तुम्हारे क्राउन को सोने, रूबी और डायमंड्स में बदल दिया है और ये क्राउन तुम्हारे पास इसी तरीके से रहेगा। लेकिन इसके अंदर एक शर्त है कि इसको जब भी तुमने क्राउन को उतारना है तो आंखें बंद करके इस क्राउन को तुम उतारना और बॉक्स में रख देना, और अगर कहीं गलती से भी तुमने इसको देख लिया तो फिर ये वही पुराना प्लास्टिक का एक क्राउन बन जाएगा। मंदिरा रोज उस क्राउन को पहनती और सुबह शाम उसको पहन के उसको एंजॉय करती। लेकिन इसके साथ साथ उसने अपने मन को भी एक प्रिंसेस की तरह बना लिया। वो वैसे ही सोचती थी कि मैं एक प्रिंसेस हूँ तो मुझे कैसे बैठना चाहिए, कैसे उठना चाहिए, कैसे बात करनी चाहिए, कैसे खाना खाना चाहिए। वो अपनी हर बात में, अपने हर सलीके में एक प्रिंसेस की तरह बिहेव करने लग गई। स्कूल में भी वो बहुत अच्छी पढ़ाई करने लग गई क्योंकि उसको ये फीलिंग थी कि क्योंकि मैं प्रिंसेस हूँ तो मुझे सबसे बेहतर होना है। और इस तरह से वो अपने पर्सनल कैरेक्टर को दिन पर दिन इम्प्रूव करती रही। और हर रोज़ जब वो इस क्राउन को पहनती थी तो वो बहुत ध्यान से आंखें बंद करके उस बॉक्स को खोलती थी, क्राउन को निकाल कर अपने सर पे रखती थी और शाम को उतारते वक़्त आंखें बंद करके उसको वापस डिब्बे में रख कर और डिब्बे को बंद करती थी। इसी तरह कई साल बीत गए और मंदिरा जवान हो गई। एक दिन वो मंदिर के बाहर कबूतरों को दाना डाल रही थी और वहाँ से एक बहुत बड़े घर का लड़का निकला तो उसकी नज़र उस लड़की पर पड़ी। जब उस लड़के ने उसको देखा तो उसके अंदाज से उसे ऐसा लगा कि ये लड़की तो बिल्कुल राजकुमारी लगती है और उसकी इच्छा हुई कि मैं इससे शादी कर लूं। और कुछ दिनों बाद वो लड़का मंदिरा के घर गया, उसने उसको प्रपोज किया और उनकी शादी भी कुछ दिनों बाद तय हो गई। तो चंद ही दिनों के बाद उसने मंदिरा को एक गिफ्ट भेजा और वो जब बॉक्स के अंदर जब उसने मंदिरा ने खोल कर देखा तो उसके अंदर
एक मिरर था, एक सुंदर सा मिरर था, और मिरर के अंदर मंदिरा ने अपनी शक्ल उसके अंदर देखी। और ये क्या हुआ, एकदम से वो जो रूबीज का, डायमंड्स का जो ताज था, वो एक वापस एक प्लास्टिक का ताज बन गया। मंदिरा को उसी समय उस बूढ़ी औरत की बात याद आई कि उसने तो कहा था कि तुम जब इसको देखोगे तो ये वापस प्लास्टिक का बन जाएगा। लेकिन अब क्या हो सकता था। मंदिरा ये सारी बात के बाद बहुत रोई। जब मंदिरा अपने क्राउन को लेकर रो रही थी तो उसे ये एहसास हुआ कि शायद तब से लेकर अब तक ये क्राउन हमेशा ही प्लास्टिक का था। सोने और डायमंड का क्राउन तो कभी था ही नहीं। उसे रियलाइज हुआ कि उस बूढ़ी औरत ने उसको एक सपना दिखाया। जब उस औरत ने मंदिरा को उस क्राउन के बारे में बताया और उसने अपने हर सांस में इस तरह से जीना शुरू किया जैसे कि वो प्रिंसेस ही होती है, और उसने अपनी पर्सनालिटी को, अपने कैरेक्टर को, अपनी हैबिट्स को ऐसा बना लिया जैसे कि वो एक राजकुमारी हो। मैंने कहीं पर पढ़ा था कि कोई भी औरत अपने हस्बैंड की क्वीन हो या ना हो, लेकिन वो अपने पापा की प्रिंसेस ज़रूर होती है। तो अगर आपके घर में भी कोई प्रिंसेस है तो उसको ज़रूर इनकरेज करें कि वो अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग कर ले, अपना कैरेक्टर और अपनी सारी पर्सनालिटी को इतना स्ट्रॉन्ग कर ले कि वो कोई भी चीज़ करना चाहे तो वो उसको करने में सक्षम महसूस करे और वो सोचे कि मैं जो भी चाहूँ मैं वो कर सकती हूँ। शायद इस कहानी से एक बहुत सुंदर एक इसकी शिक्षा मिलती है, जो हमारे बाबा भी कहते थे, यद भवम तद भवति। इसका अर्थ क्या है कि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हम बन सकते हैं। वी हैव टू हैव दैट कन्विक्शन इन आवर सेल्फ। सो जब तक हम अपने आप के अंदर वो एक स्ट्रेंथ पैदा नहीं करते, कहा जाता है कि जैसी दृष्टि हो वैसी ही सृष्टि बन जाती है। इसलिए हम जो सोचते हैं वही हम बोलना शुरू कर देते हैं। जो हम बोलते हैं वही हमारी हैबिट बननी शुरू हो जाती है। जो हमारी हैबिट होती है, हमारे शायद कर्म भी वैसे ही बनने शुरू हो जाते हैं, और उसके साथ ही हमारा चरित्र का निर्माण भी उसी के साथ हो जाता है। और जैसा चरित्र हो और भाग्य भी उसी के मुताबिक ही बन जाता है। इसलिए हमें ये ध्यान रखना चाहिए हम कैसा सोचते हैं, क्योंकि वही सोच वो हमारे भाग्य को उदय कर सकती है या हमारे भाग्य को अस्त कर सकती है। हमारी ये कहानी सुनकर अगर आपके मन के अंदर भी ऐसा भाव आए और आप भी एक अच्छी कन्विक्शन के साथ अपने आप के अंदर विश्वास पैदा करके अपनी पर्सनैलिटी को उभार सकें, तो सनरेज की टीम को लगेगा हमारा प्रयास सफल हुआ। जय माता दी। जय माता की। अगर आपने हमारे वीडियोस नहीं देखे हैं तो नीचे दिए गए किसी भी लिंक पर क्लिक करें और लॉग इन करें।